नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब पूरी तरह सक्रिय मोड अपना लिया है। हुड़दंगियों और अपराधियों के खिलाफ अब किसी तरह की ढील नहीं है, चाहे वो कितने ही ताकतवर हो या किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। प्रशासन हर स्तर पर कार्रवाई कर रहा है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य की कई जगहों पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों को ऐसी सजा दी जा रही है जो उनके लिए न केवल बड़ा झटका है बल्कि भविष्य में किसी को भी अपराध करने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कार्रवाई ये संदेश देती है कि यूपी में अब इस तरह की हरकत नहीं चलेगी। यूपी सरकार अपराधियों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी और हर नागरिक के सुरक्षा अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करेगी। वहीं आम लोग भी अब राज्य में बढ़ती सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई को देखकर राहत महसूस कर रहे हैं। इस तरह के ठोस कदमों ने अपराधियों की हौसला अफजाई को तोड़ने का काम किया है और राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बड़ी भूमिका निभाई है। और आज भी कई जगहों पर ऐसे एक्शन देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार और यूपी पुलिस सक्रिय। यूपी पुलिस की कार्रवाई ने बदमाशों के होश उड़ा दिए हैं। अलीगढ़ में हुई सनसनीखेज लूट में पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिखाया। जिस तेजी से हर कदम पर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मास्टरमाइंड अभी फरार है, लेकिन पुलिस की चुस्ती और तकनीक ने साफ कर दिया कि कोई भी अपराध बिना जवाब के नहीं रहेगा। अपनी सख्त नीति और प्रभावी कार्रवाई के तहत यूपी पुलिस ने ये साबित कर दिया कि अपराधियों के लिए कोई राह नहीं बचती। अलीगढ़ की लूट जैसी घटनाओं में अपराधियों को महज 24 घंटे में पकड़ा गया और उनके खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सोने के कंगन, नकदी और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए। क्या कुछ हुआ है, कहां से ये पूरा माजरा शुरू हुआ, देखिए रिपोर्ट। 24 घंटे में 5 आरोपियों को गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अभी फरार, पुलिस दबिश जारी। अलीगढ़ पुलिस ने व्यापारी के घर में हुई लूट का महज 24 घंटों के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के रुपए पैसे भी बरामद कर लिए। बताया गया बदमाश घर में होली की शुभकामनाएं देने के बहाने घर में दाखिल हुए थे और बंधक बनाकर लूट की थी। एसएसपी ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट के गुड़िया बाग चौकी क्षेत्र का है। अंतर्गत बुधवार को स्क्रैप कारोबारी के घर में घुसकर बुजुर्ग व्यापारी दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक जोड़ी सोने के आभूषण और नकदी के साथ मोबाइल समेत 2 अवैध तमंचे बरामद किए, जबकि घटना का मास्टरमाइंड निजामुद्दीन पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बदमाशों के खिलाफ थानों पर एनडीपीसी एक्ट समेत लूट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जदौन के मुताबिक बुधवार को दिन के करीब 1 बजे थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में एक व्यापारी के यहाँ लूट की घटना हुई थी, जहां सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए पुलिस के 3 टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों के द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम आरिफ, नदीम, भूरा, हाशिम और पप्पू है। भूरा और निजामुद्दीन व्यापारी के घर आते थे जो कि स्क्रैप का काम करते थे। जो व्यापारी के घर स्क्रैप का काम करने के चलते उनके घर की हर बात से वाकिफ था। आरोपियों ने होली के त्योहार पर अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे और शरीर पर होली का रंग लगाते हुए होली मिलने के बहाने उन्होंने व्यापारी विनोद गुप्ता और उनकी पत्नी सुमन गुप्ता बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इस दौरान व्यापारी की पत्नी ने लूट का विरोध करते हुए बदमाशों के साथ संघर्ष किया था। सुमन गुप्ता ने तिजोरी की चाबी छुपा ली, जिसके बाद बदमाश सोने की कंगन लूटकर अपने साथ ले गए। इस दौरान सुमन गुप्ता ने एक बदमाश के हाथ में काट लिया और वो घायल हो गया, जो अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने लूट के सोने के कंगन और 7500 रुपए नकदी के साथ मोबाइल फोन और 2 अवैध तमंचे बरामद कर लिए हैं। जबकि गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी समेत फरार अभियुक्त द्वारा पहली बार ही लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों
अपराधियों में एक आरोपी बुलंदशहर व दूसरा हरियाणा के फरीदाबाद समेत अन्य आरोपी अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं। वहीं इनका आपराधिक इतिहास है। आरोपी आरिफ के विरोध मथुरा जिला समेत अलीगढ़ के थाना जवा में एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज है। एसएसपी नीरज सिंह जादव ने लूट की घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीमों को 25,000 रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा की। लूट की घटना के मास्टरमाइंड भूरा और निजामुद्दीन है। वही फरार आरोपी निजामुद्दीन की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा शीघ्र की जाएगी। अपराधियों और हुड़दंगियों पर एक्शन। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सख्त और स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रतीक बन गई है। इस नीति के तहत राज्य सरकार ने अपराधियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई ढील न देने का संदेश दिया। चाहे वो दंगों हो, अवैध निर्माण हो, शराब माफिया, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन या भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला हो, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस नीति का मकसद न केवल अपराध को रोकना है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा और न्याय की भावना को मजबूत करना है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में तेजी से जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त सजा और अवैध गतिविधियों की रोकथाम शामिल है। इसके अलावा प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है ताकि कानून के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस नीति के चलते अपराधियों में डर का माहौल पैदा हुआ और आम नागरिकों में कानून और व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। योगी सरकार का ये दृष्टिकोण ये दिखाता है कि किसी भी तरह के अपराध या अनियमितता को सहन नहीं किया जाएगा और राज्य में शांति, सुरक्षा, सुशासन सुनिश्चित किया जाएगा। फिरोजाबाद में कुछ युवकों की शरारत उन्हें भारी पड़ गई। शहर की सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले और राहगीरों को परेशान करने वाले इन युवकों को फिरोजाबाद पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया। लेकिन पुलिस ने न केवल पकड़ने तक ही सीमित नहीं रही, थाने के अंदर ही उन्हें मुर्गा बनाकर अनोखी सी सजा दी गई ताकि अनुशासन की मिसाल कायम हो सके। इस पूरी कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना चर्चा का विषय बन गई है। ज्यादातर लोग पुलिस की सख्त कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे अजीब मान रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि भविष्य में त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या सार्वजनिक परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये घटना न केवल कानून की सख्ती दिखाती है, बल्कि ये संदेश देती है कि सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखना हर हाल में प्राथमिकता है। अपराधियों में डर। इस पूरे मामले की जड़ फिरोजाबाद में होली की पावन पर्व पर हुड़दंग करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। शांति व्यवस्था रखने के लिए फिरोजाबाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए हंगामा कर रहे युवकों को न सिर्फ हिरासत में लिया, बल्कि थाने के अंदर ही उन्हें मुर्गा बनाकर अनोखी सजा दी। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र का है। होली के दौरान कुछ युवक सड़कों पर तेज आवाज में शोर मचाते हुए हुड़दंग कर रहे थे और आने जाने वाले राहगीरों को परेशान कर रहे थे। स्थानीय लोगों की शिकायत और माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए थाना दक्षिण पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हुड़दंगियों को पकड़कर थाने ले आई। थाने लाने के बाद पुलिस ने हुड़दंगियों को कड़ा सबक सिखाने के लिए उन्हें जमीन पर बैठाकर मुर्गा बनाया। पुलिस अधिकारियों ने युवक को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में त्योहारों के दौरान इस तरह की अनुशासनहीनता और सार्वजनिक परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान किसी ने थाने के भीतर मुर्गा बने युवकों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद जनता की राय बटी हुई नजर आ रही है। अधिकांश लोग पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं। थाने लाने के बाद पुलिस ने हुड़दंगियों को कड़ा सबक सिखाने के लिए उन्हें जमीन पर बैठाकर मुर्गा बनाया। पुलिस अधिकारियों ने युवकों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में त्योहारों के दौरान इस तरह की अनुशासनहीनता और सार्वजनिक परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान किसी ने थाने के अंदर मुर्गा बने युवकों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जनता की राय बटी हुई नजर आ रही है। अधिकांश लोग पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं। यूपी सरकार और पुलिस की सख्त नीति और त्वरित कार्रवाई ने ये साफ कर दिया कि राज्य में कानून और व्यवस्था को चुनौती देना अब किसी के बस की बात नहीं। अलीगढ़ में लूट के आरोपियों के 24 घंटे में गिरफ्तारी हो या फिरोजाबाद में हुड़दंगियों को थाने में ही मुर्गा बना
बनाकर सजा देना इस बात का उदाहरण है कि अपराधियों और अनुशासनहीनता फैलाने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाना और अपराधियों को सबक सिखाना ही आज की प्राथमिकता है और ऐसे कड़े कदमों से ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।